अरिथमेटिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस वीडियो में हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन अ ग्राफिकल मैनर। ओके, ग्राफिकली हमने कंटिन्यूटी को देखा था। अब हम अरिथमेटिक डेफिनेशन देखेंगे कंटिन्यूटी की। देखिए, हमारी जो जनरल जो हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारे सिलेबस में है वो अरिथमेटिक डेफिनेशन ही है कंटिन्यूटी की। बट ग्राफिकली हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो अरिथमेटिक डेफिनेशन है वो ग्राफिकल डेफिनेशन से ही ओरिजिनेट हुई है, राइट? तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमको वो इनिशियलाइज कैसी हुई वो पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। इसीलिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ग्राफिकल डेफिनेशन रहती है। क्लियर? तो उसकी हेल्प से हम बहुत इजीली अरिथमेटिक डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इस डेफिनेशन को पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। लेट एफ बी अ रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं कि रियल फंक्शन क्या होता है। ओके, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट ए बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। अब मैं इसको पहले पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको, उसके बाद में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि एक रियल नंबर का आपका सेट है। अब रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक रियल नंबर हो सकते हैं। ओके, जिसमें रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर सब आ जाते हैं, राइट? तो उस रियल नंबर के सेट में से अगर मैं एक सेट निकालता हूं किसी नंबर्स का, ए बी सी डी का, सपोज करो ए बी सी डी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। तो अगर मैं रियल नंबर के सेट में से कुछ रियल नंबर निकालता हूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्लियर? ये मेरा सबसेट कहलाएगा। तो अगर मैं एक डोमेन ऐसा बनाता हूं जिसमें ये रियल नंबर हैं, सपोज कीजिए कितने भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे 4 की बात कर रहा हूं उस चीज को इजी बनाने के लिए। ओके, तो ये फंक्शन जो है एफ, जो फंक्शन है वो डोमेन से को डोमेन में जा रहा है। ओके, डिफाइन हो रहा है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए। आप कुछ भी ले सकते हो, इस डेफिनेशन में मैंने पॉइंट क्या कंसीडर किया है, ए। क्लियर? तो वही ये अभी तक डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई ये है कि लेट एफ बी अ रियल फंक्शन ऑन द सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट ए बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। द फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ। तो ये जो फंक्शन हमारा एफ है ये कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स फ्रॉम व्हेन एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ ए। यहाँ पे एफ ऑफ सी नहीं, सॉरी, क्या है, एफ ऑफ ए है। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए क्या हो जाए, जब वो एफ ऑफ ए की इक्वल। तो अब मैं आपको ये पूरा समझा दे रहा हूँ। पहले एफ ऑफ ए कहाँ से आया, पहले आप देख लीजिए। ये अगर डोमेन है और ये अगर पॉइंट ए बी सी है तो इसकी जो इमेज बनेगी, इस मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है, तो अगर इस पॉइंट ए की जो इमेज बनेगी बी पे तो वो क्या बनेगी, इस फंक्शन के थ्रू एफ ऑफ ए बनेगी। सिमिलरली इस पॉइंट बी की इमेज जो है, इस पॉइंट ए की इमेज जो एफ ऑफ ए बनी, इस पॉइंट बी की इमेज क्या बनेगी, एफ ऑफ बी बनेगी। सिमिलरली पॉइंट सी की इमेज क्या बनेगी, एफ ऑफ सी। और पॉइंट डी की इमेज क्या बनेगी हमारी, एफ ऑफ डी। फिलहाल हम ए की बात कर रहे हैं, राइट? हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है कि अगर हम इस फंक्शन की लिमिट लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की लिमिट लेते हैं व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। अभी ये फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स। ओके, हमारे फंक्शन क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स, और हमने इसकी लिमिट ली है एक्स टेंड्स टू ए पे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हम इस डोमेन में क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को अप्रोच करा रहे हैं, एक्स को अप्रोच करा रहे हैं इस पॉइंट पे। मतलब जो एक्स है, ओके, ये अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे। तो ये अप्रोच जो है देखिए वो दो तरीकों से कर सकता है। एक ये राइट हैंड साइड से कर सकता है, एक ये लेफ्ट हैंड साइड से कर सकता है। जब वो राइट हैंड साइड से करेगा तो ये हमारी आप क्या कहलाएगी, राइट हैंड लिमिट, जिसको हम आर एच एल से डिनोट करते हैं। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड से करेगा तो ये हमारी कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल एच एल। मतलब ओके, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमारी कहलाई। अगर आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में कंसेप्ट नहीं पता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये एक्सपेक्ट करके कि आप जो हैं वो 12th के स्टूडेंट हैं। तो 12th के स्टूडेंट जनरली 11th में पढ़ लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। और लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाए, राइट हैंड लिमिट।
जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो जब हम फंक्शन की लिमिट लेते हैं व्हेन x टेंड्स टू a, ओके, x टेंड्स टू a, ये मैंने यहाँ पे दो ये क्या बनाए हैं कि राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी ये अप्रोच कर रहा है किसको, a को, और वो अगर किसके इक्वल हो जाए, इस f ऑफ a के इक्वल हो जाए। अब ये f ऑफ a क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, f ऑफ a क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए क्या मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए f ऑफ x हमारा x प्लस 2 है और मान लीजिए हमने x की वैल्यू क्या ले ली 4, तो हमारा f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, मतलब हमने x की जगह यहाँ पे 4 पुट किया तो हमारा f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 मतलब ये हो जाएगा हमारा 6। तो यही हमारी कहलाती है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आप समझ चुके हैं 11th क्लास में, और वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये एक्सपेक्ट आपसे किया जा सकता है। अब अगर ऐसा होता है कि अगर इस पॉइंट ए पे अगर आप लिमिट, मतलब इस पॉइंट ए पे अगर आप f ऑफ x लेते हो, मतलब f ऑफ x की लिमिट अगर आप लेते हो जो कि अप्रोच कर रही है इस पॉइंट ए को, और अगर वो लिमिट किसके इक्वल हो जाए, इस f ऑफ a के, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इक्वल्स टू a पे, तो ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस उस कंडीशन में। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने आगे लिखा है, इफ द लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट अगर एग्जिस्ट हो रही है और अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होते हैं, इक्वल। और फंक्शन कब एग्जिस्ट होता है, जब वो नॉट डिफाइंड ना हो। ओके, नॉट डिफाइंड ना हो मतलब मान लीजिए अगर हमारा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 6 अपॉन x, और अगर हम x इक्वल्स टू 0 की बात करें तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 0, जो कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इस कंडीशन में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो ऐसी सिचुएशन ना हो कि फंक्शन एग्जिस्ट ना हो। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए कि लिमिट भी एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। और जब लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल हो जाएं, उस कंडीशन में आप बोलते हो कि ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस। ओके, अब आते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कौन सी कंडीशंस जो हैं हमारी इंपॉर्टेंट हैं किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस करने के लिए। अब एक चीज़ इसको बताने से पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि कई स्टूडेंट रहते हैं इसी को डेफिनेशन मान लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन को ही मान लेते हैं कि ये डेफिनेशन है, लेकिन एक्चुअल में हमारी डेफिनेशन जो है वो डोमेन और को डोमेन को कंसीडर करके आती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a, ओके, लिमिट्स ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a मस्ट एग्जिस्ट, मतलब जो हमारी लिमिट है फंक्शन की वो एग्जिस्ट जरूर होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट a पे क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a माइनस, मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हम उसको a माइनस से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो a से छोटी होंगी, और यहाँ पे जितनी वैल्यूज होंगी वो a से बड़ी होंगी, इसलिए हम इसको a प्लस से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब लिमिट f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a प्लस। तो ये हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या हुई कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। सेकेंड क्या है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब f ऑफ a जो होता है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। और थर्ड क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट पहली दो हैं, क्योंकि जब अगर लिमिट एग्जिस्ट ना हुई या फंक्शन एग्जिस्ट ना हुए या दोनों चीज़ एग्जिस्ट नहीं हुई तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये दोनों कंडीशन पार करने के बाद थर्ड कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, दैट इज लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट पॉइंट a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, ओके, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, यहाँ पे मैंने f ऑफ a लिखा है, सॉरी, ये होगा एट पॉइंट a। इसका मतलब अगर लिमिट f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a इक्वल टू f ऑफ a, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके,
अब बात आती है कि ये तो हमने अरिथमेटिकली पढ़ ली, ग्राफिकली कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारा ये डेफिनेशन जो है वो ग्राफिकली कैसे प्रूफ होती है। तो मैं आपको ये ग्राफिकली प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि ये कंडीशन कैसे एग्जिस्ट होगी, तभी हमारा जो ग्राफ होगा किसी फंक्शन का वो कंटिन्यूस कहलाएगा। ओके, अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसको आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, जब आप ये समझेंगे तभी आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो पाएगी। अब जहाँ पे अगर मैं ये बात करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं एक सिंपल ग्राफ ले रहा हूँ, देखिए बहुत एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इतना डीप कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, अब देखिए, अब मान के चलिए कि अगर मैंने कोई फंक्शन लिया, ओके, अगर मैंने कोई फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, वो आपको ये बता रहा है कि वो अगर 2 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और 2 है व्हेन x इज लेस देन 0। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि x ग्रेटर देन 0 अगर है तो वो वैल्यू क्या आ रही है 2, और अगर x लेस देन 0 है तो भी वो वैल्यू क्या आ रही है 2। तो जब हम इसका अगर ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ बनाने के लिए जब हम इसकी वैल्यूज देखते हैं तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 और ये -1 -2 -3 मैंने बना दिया। ओके, देखिए ग्राफ में अभी रफ में ड्रॉ कर रहा हूं। जब मैं डिसकंटिन्यूटी की बात करूंगा और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करूंगा तो क्लियरली ग्राफ में आपको बना के बताऊंगा कि वो कैसे हो रहा है। ओके, अभी तो यहाँ पे ये समझना, मतलब इससे समझना ज़्यादा कन्वीनियंट भी पड़ेगा आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं जानी चाहिए इसमें। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है 2। मतलब 1 के लिए क्या आ रहा है 2, 2 के लिए क्या आ रहा है 2, 3 के लिए भी क्या आ रहा है 2, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, क्लियर। और x ग्रेटर देन 0 मतलब वो 0.1 भी हो सकती है ना, 0.1 भी हो सकती है, मतलब इस पॉइंट को छोड़ के, किस पॉइंट को छोड़ के, इस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि 0 पे भी 2 है अगर, ओके 0 पे भी अगर 2 है तो इस यहाँ पे 0 के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या चीज दी गई है आपको, x इज ग्रेटर देन 0 दिया गया है और x इज लेस देन 0 दिया गया है, यहाँ पे कहीं पे इक्वल टू 0 की बात नहीं की गई है। ओके, तो ये जो मैंने आपको ये होल बना के इधर बताया है, ओके, ये हम डिसकंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, इसको ध्यान से अभी आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये हमारा पॉइंट नहीं है, मतलब ग्राफ यहाँ तक नहीं बनेगा, इसको छोड़ के यहाँ से बनेगा। सिमिलरली अगर मैं x इज लेस देन 0 की बात करूं तो ये भी क्या आ रहा है 2, मतलब अगर हम 0 से छोटी वैल्यू की बात करें तो भी हमारा वो 2 आ रहा है, मतलब -1 के लिए भी 2 आ रहा है, -2 के लिए भी 2 आ रहा है, -3 के लिए भी 2 आ रहा है। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना, और ये बनते बनते कहाँ तक जाएगा, ये वहां तक जाएगा जहां तक ये ना हो, मतलब इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 के लिए तो 2 है नहीं, यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो हम ये देख सकते हैं, वापस हम ग्राफ में आते हैं कि हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पेन लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, बिल्कुल, क्योंकि ये पॉइंट बीच में आ रहा है, ये पॉइंट बीच में आ रहा है, मतलब हमें पेन लिफ्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ हो जाता है डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो अब हम एक नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। मैंने अब लिया इधर 2 और 2, ओके, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 जैसे पिछली कंडीशन में था। अब यहाँ पे मैंने एक और इंटरवल कंसीडर किया है, x इक्वल टू 0 पे भी ये 2 है, मतलब f ऑफ x में ये चीज़ नई ऐड हो गई है, ओके, जो पिछले आपके सम में नहीं थी, पिछले ग्राफ में नहीं थी। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो अगेन वही चीज़ हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी हमें 2 मिल रहा है, राइट, 1 के लिए 2, 2 के लिए 2 और 3 के लिए भी क्या मिल रहा है 2। तो ये ऐसे जा रहा है, ओके। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, मतलब जब x लेस देन 0 है तो भी हमें 2 मिल रहा है, दिस मीन्स व्हाट, -1 के लिए हमें 2 मिल रहा है, -2 के लिए 2, -3 के लिए भी क्या मिल रहा है 2। तो हम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि
पिछले कंडीशन में क्या था हमारा कि ये पॉइंट जो था वो इंक्लूडेड नहीं था, इसके कारण क्या हो रहा था, हमें पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही थी और हमारा ग्राफ जो था वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 पे भी क्या दिया हुआ है 2। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट 0 है, x इक्वल टू 0 ये हुआ, राइट। दिस इज व्हाट, x इक्वल्स टू 0। और इस पॉइंट पे भी हमको क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। अब अगर मैं इसको बना के देखूं तो क्या अब मुझे ग्राफ को बनाने के लिए क्या मुझे पेन लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड हो गया, तो ये हमारा एक स्मूथ ग्राफ बन गया विदाउट लिफ्टिंग आवर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ये जो हमारी कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन थी कि ये सेटिस्फाई होनी चाहिए ना कि लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ ए। अब हम यहाँ पे ए हमारा क्या क्या है, यहाँ पे हम पहले ध्यान से देख लें। ए हमारा यहाँ पे है एक, यहाँ पे 0 है, क्योंकि हम किसके लिए देख रहे हैं, 0 के लिए चेक कर रहे हैं, राइट। तो अब इधर ध्यान से देखिए, ये x की वैल्यूज है, ये किसकी वैल्यूज है, x की वैल्यू। तो और ये क्या है आपकी, ये 0 है। जब x की वैल्यू राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रही थी, मतलब इस x को जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट, और जब लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो जब राइट से अप्रोच कर रही है और लेफ्ट से अप्रोच कर रही है, तो हमारा एफ ऑफ ए, मतलब इसकी जो वैल्यू है, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, वो देखिए किसको अप्रोच कर रही है, 2 को अप्रोच कर रही है। क्योंकि लिमिट में क्या होता है, x कभी 0 नहीं होता है ना, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या ली है, 0 ली है, x यहाँ पे हमारा क्या है, 0। तो अगर हम लिमिट ले रहे हैं तो वो 0 को कभी अप्रोच नहीं कर पाएगा, ये लिमिट की डेफिनेशन कहती है। तो इसीलिए अगर हम x की जितनी वैल्यू लेंगे वो कभी 0 को अप्रोच नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड से भी अगर हम मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो ये भी 0 को कभी अप्रोच नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे 0 की एक्चुअल में वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि 0 के लिए वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या कर रही है, 2 को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि राइट हैंड लिमिट भी 2 को अप्रोच कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 को अप्रोच कर रही है। दिस मीन्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, राइट। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। और वो दोनों किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, क्योंकि वो किसको अप्रोच कर रही है, देखिए 2 को अप्रोच कर रही है। ओके, और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है मतलब एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 देखिए क्या है, मतलब जब हमने f की वैल्यू यहाँ पे f ऑफ x में जब x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारा क्या आया, f ऑफ 0। और f ऑफ 0 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वैसे भी ग्राफिकली कि 0 के लिए क्या आ रहा है, 2, मतलब f ऑफ 0 भी क्या आ रहा है हमारा, 2। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम ये देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x और f ऑफ 0 ये दोनों इक्वल हुए, क्योंकि जो लिमिट है, मतलब ये जो लिमिट है यही आपकी कहलाएगी ना, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होती है तो ये कह सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट होती है। और जब ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और अगर ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब हमने ग्राफिकली भी देख लिया कि ये कंटिन्यूअस है, और हमने इसको न्यूमेरिकली अरिथमेटिकली भी देख लिया कि लिमिट लेने पे भी वैल्यू 2 आ रही है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपकी क्या आ रही है, 2 आ रही है। यही कारण है कि ग्राफिकली आपकी ये कंडीशन और अरिथमेटिकली भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, जिससे हम ये प्रूव कर लेते हैं कि जो ये रिजल्ट हमने देखा है वो सेम वही रिजल्ट है जो ग्राफिकली हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपका ये वेरीफाई हो जाता है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए क्या होती है, अगर एफ ऑफ ए होती है मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि अरिथमेटिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में। थैंक यू।